लाजवाब बरकतें हो जाएंगी, क्योंकि इस आयत, अच्छा अब ये सुने कि ये जो आयत है ना, ये सूरह हज की आयत है और ये सूरह हज की 8 आयतें हैं और ये सूरह हज की 8 आयतें आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। ये आयत नंबर 58 से लेके 65 तक है। यानी कि अगर मैं इसकी पहली आयत की अगर मैं बात करता हूं, उसकी पहली आयत जो है वल्लज़ीना से शुरू हो रही है और राज़िकीन पर ख़त्म हो रही है। ये आयत नंबर 58 है। अच्छा, इस आयत के पढ़ने का ख़ास कमाल ये है कि इसमें जो आखिर में इसमें इलाही है ना, खैरुर राज़िकीन, यानी कि बेहतर रिस्क देने वाला, रिस्क को कुशादा करने वाला, रिस्क को बढ़ाने वाला, रिस्क में बरकत देने वाला, रिस्क आप अपनी नेमतें देने वाला। यानी कि सबसे पहले दुनिया में इस आयतों को पढ़ने वाले का जो फ़ायदा होगा ना, वो समझ लो कि दुनिया के अंदर किसी का मोहताज नहीं होगा। यानी कि उसके रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला इतनी कुशादगी कर देगा कि उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं होगी। क्योंकि इस आयत जो वल्लज़ीना से शुरू हो रही है और ये राज़िकीन पे जो ख़त्म हो रही है, यानी कि जब आयत ये 58 आयत 58 आयत जब ये राज़िकीन पर ख़त्म हुई तो ये समझ लें कि जो राज़िकीन जो है ना, जो रिस्क देने वाला है, आपने अपना पूरे का पूरा आपने अपने आप को उस राज़िक के सुपर्द कर दिया। यानी कि आपको वो अजर देगा कि अगर दुनिया में आपको किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी, कोई परेशानी आपने उठाई होगी, कोई अजियत आपने उठाई होगी, उस अजियत में आपका मौत वाक़ई हो गई होगी या उस अजियत में से आपने अपना वक्त गुजार लिया होगा, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला आपका माविन और आपका मददगार होगा और आपके रिस्क को कुशादा कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। खैरुर राज़िकीन। अब जब इंसान रिस्क की तलाश में निकलता है, उसको लोग तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, वो मेहनत भी करता है, मुशक्क़त भी करता है, 10 लोगों का सामना होता है, 10 लोगों से मिलता है, 10 लोगों से परेशानी उठाता है। यहाँ तक कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इस आयत को अपने विट में रखता है और वो जितनी परेशानियों से गुजरता है, उसको अजर उसका दुगना मिलता है। ये इस आयत के पढ़ने वाले पर सबसे पहला कमाल ये हासिल होता है उसको। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स जिस काम के लिए निकलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकलता है, जिस कारोबार के लिए निकलता है, जिस पैसा कमाने के लिए निकलता है या अपने बीवी बच्चों के रिस्क की तलाश में निकलता है, और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर बीच में रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको शहादत का दर्जा है। हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि जो शख्स अपने बीवी बच्चों के रिस्क की तलाश में घर से निकला और रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो गई तो उसका शहादत का एक दर्जा आएगी भी। और सिर्फ अगर हम इन आयतों को देखते हैं, 8 आयतों को, तो इनके आदाद बनते हैं 1,24,000 और कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में गुजरे। 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में गुजरे हैं कमोबेश। लेकिन इन आयतों के जो आदाद बनते हैं ना, वो ही बनते हैं 1,24,000, पूरे 1,24,000 बनते हैं। और अगर हम सिर्फ खैर और राज़िकीन को लेते हैं तो इसके अदद बनते हैं 977, यानी कि 977। तो ये आयत अगर आप इसका अमल करना चाहते हो तो 977 मरतबा पढ़ी जाएगी 40 दिन तक, सिर्फ एक आयत। किसके लिए? रिस्क में खैर व बरकत के लिए, अपने रिस्क की कुशादगी के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना, सिर्फ खाना पीना ही रिस्क नहीं है, औलाद भी अच्छा रिस्क है, नेक औलाद भी रिस्क है, नेक रिश्तेदार भी रिस्क है। आई बस समझ में? और जो आपको नेमतें मिलती हैं वो भी रिस्क है आपका। आई बस समझ में? अगर हम चाहें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेमतों में कुशादगी कर दे, यानी कि नेमतों को बढ़ा दे, तो हम अगर 977 मरतबा इसी आयत को, 58 आयत को हम पढ़ेंगे और 40 दिन अगर हम इसका अमल मुकम्मल कर लेंगे तो हमें किसी की मोहताजगी नहीं होगी किसी भी मामलात में। ये पहली आयत का इसका कमाल है, इसकी रूहानियत है।
और ये पहली आयत में जो ना सिर्फ एक इसमें इलाही मौजूद है, और बाकी जितनी आयत है ना उसमें दो दो इसमें इलाही मौजूद हैं। तो अगर हम खाली इसमें इलाही की तादाद की कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसकी तादाद ही 15 बनती है। जैसे 15 के नश की कुव्वत, 15 के नश की तादाद, 15 के नश की तासीर, अदद 15 की तासीर, और यही इसमें इलाही जो आ रहे हैं ये वही 15 के 15 आ रहे हैं, जो अपने अंदर आदाद 15 की पूरी कुव्वत इन आयतों में मौजूद है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि 15 के नश की कुव्वत इन इसमें इलाही में मौजूद है तो इसमें कोई बईद नहीं। हाथ के हाथ इसको आप लिखते रहिएगा कि इसकी तरतीब क्या है। अब हम आते हैं 59 आयत पर, यानी कि 59 आयत। अच्छा, ये आयत शुरू होती है लयुदखिलन्नहुम से और अलीमुल हलीम तक आती है ये आयत। यानी कि इसमें जो इसमें इलाही मौजूद है ना वो है अलीमुल हलीम, यानी कि बड़ा इल्म वाला, बड़ा हिल्म वाला, यानी कि बड़ा बुर्दबार। अगर हम इसकी अदद की कैलकुलेशन करते हैं तो अलीम के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 150 और हलीम के जो अदद बनते हैं ना वो बनते हैं 88। यानी कि अगर इन दोनों के अददों को मिला दिया जाए तो 238, यानी कि 238 इसके अदद बनते हैं। अच्छा, अभी दूसरी आयत को हम किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस तरह उसमें ला सकते हैं। अब दूसरी आयत ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो इल्म की तलाश में निकलते हैं, जैसे तालिब इल्म है। अब दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, यानी कि कोई बंदा मैट्रिक कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, या कोई MBBS कर रहा है, या कोई मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, या कोई दरस निज़ामी कर रहा है, या कोई मुख्तलिफ असबाक पढ़ रहा है, सीख रहा है, लेकिन उसको कोई याद नहीं रहता, उसकी तबीयत नहीं लगती, उसका दिल नहीं लगता। अगर कोई शख्स आपके पास आता है, आपसे कहता है कि मेरा बच्चे को पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो जो पढ़ता है भूल जाता है, उसकी तबीयत माइल ही नहीं होती कि वो ये पढ़े, उसको मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, वो खुद भी मेहनत करने की कोशिश करता है, वो खुद भी पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका जहन ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। अगर आप चाहें कि आपका जहन कुशादा हो जाए तो आप, यानी कि देखें, मैं आपको उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि आप एक बेहतरीन रूहानी मौलवी हैं। आपके पास अगर लोग आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अगर आपसे कोई मसले का हल पूछता है तो आप कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस मसले का हल किस आयत में है, किस सूरत में है, किस अस्मा इलाही में है और कैसे है, उसका तरीका क्या है। जब आप उसको वो तरीका बताएंगे, वो समझेगा, तो उसको फ़ायदा होगा। अब इसकी दूसरी आयत जो है, यानी कि 59 आयत जो है, अगर हम जब देखें कि कोई शख्स का दिल नहीं लगता तो हम उसको ये आयत पढ़ने को बताएंगे, और ये आयत हम बताएंगे 238 मरतबा पढ़ने को। अच्छा, इसमें जो इसमें इलाही है ना, अलीम और हलीम, यानी कि इल्म वाला, जानने वाला। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि इस आयत की बरकत से उसका जहन कुशादा होगा, वो जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा। और वो बच्चे के जो पढ़ नहीं सकते, अब जैसे 9 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अब वो स्कूल नहीं जाता, हुज्जत करता है, रोता है, ज़िद बहस करता है, तो यही आयत लिखकर आप उसके गले में डाल दें बच्चे के। इस आयत की ये बरकत होगी कि इंशाल्लाह बच्चा आपका हंसते खेलते स्कूल जाएगा। अक्सर माओं को ये शिकायत होती है ना कि हमारे बच्चे नहीं जा पाते हैं, या हमारे बच्चे अगर जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाते जिस तरह वो पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, या हमारे बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें नतीजा नहीं मिलता हमें। यानी कि हमारे बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, जब एग्ज़ाम करीब होता है, जब एग्ज़ाम के दौरान जाते हैं तो वो सारा सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे हमारे जहन से रिमूव हो गया। अब ना उसमें गलती माँ बाप की, ना उसमें गलती उस बच्चे की। तो उस कंडीशन के अंदर, अच्छा ये भी याद रखना कि सिर्फ ये 59वीं आयत जो ना, अगर मिसाल के तौर पर आपके बच्चों के पेपर हो रहे हो, तो वो लोग कि जिनको डर होता है ना कि हमारे मार्क्स कम ना हो जाए, या हम फेल ना हो जाएं, या हमारी परसेंटेज कम ना आ जाए, तो इस आयत को लिखकर आप अपने साथ रख के ले जाएं। आप देखेंगे इस आयत से बरकत से आपका पूरा पर्चा हल होगा। और वो लोग
जो मेडिकल के पेपर्स दे रहे होते हैं, जिनके एक पेपर रुक जाते हैं, जो उनको बड़ी परेशानी हो जाती है, फिर वो दुआएं कराते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, कुछ भी कह रहे हैं हमारा पेपर क्लियर करवा दें। सिर्फ़ और सिर्फ ये आयत लिखकर उनको दे दें, उनसे कहें कि बस अपनी तैयारी करो और अल्लाह तवक्कल, आप एग्ज़ाम में बैठ जाओ, कामयाबी लेके उठोगे इंशाअल्लाह। ये इस आयत की बरकत है। ये आयत बच्चों को पढ़कर दम करके मीठी चीज़ पे भी खिलाया जाता है, बच्चों को पानी दम करके भी पिलाया जाता है। ये आयत बच्चे के गले में भी डाल दी जाती है। ये आयत बच्चों के लिए समझने बड़े सरी और तासीर ये आयत है। और इसके अदद जो अलीमुल हलीम के बनते हैं वो बनते हैं 238। इस आयत को 238 अगर कोई अमल करना चाहे इस आयत का खाली, तो वो 238 मरतबा ये आयत पढ़ेगा 40 दिन तक। इसको अपने बयास के अंदर तरीके भी नोट करते हैं। अब तीसरी जो आयत है यानी कि 60, आयत नंबर 60, वो ज़ालिका से शुरू होती है और अफ़ून गफ़ूर पर ख़त्म होती है। यानी कि ये वो आयत है, इसमें जो इसमें इलाही आखिर में आया है वो आया इन्नल्लाह अफ़ूर गफ़ूर, यानी कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला के बहुत मग़फ़िरत करने वाला। अब कोई ऐसा शख्स कि जिससे गुनाह कबीरा सरज़द हो गया हो, किसी ने अपनी ज़िंदगी पूरी गुनाहों के दलदल में वो हो गया हो, अब बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स अब आयत नंबर 60 को खाली पढ़ता है, वो शख्स उस रुजत से निकल जाता है। देखो, रुजत सिर्फ हमारे पढ़ाई से नहीं होती, बल्कि कुछ मामला ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा होते हैं। यानी कि हमारे गुनाहों की वजह से हम पर कोई बीमारियाँ मुसल्लत हो जाती हैं, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिस्क तंग हो जाता है। कुरान कह रहा है ना कि और जो परेशानियाँ तुम पर आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई हुई से आती हैं, जो तुम अपने हाथों से करते हो। तो बुजुर्ग ने फरमाते हैं कि जो शख्स किसी गुनाह में मुब्तला है और वो उस गुनाह को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी लज्जत ऐसी है कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहा होता, तो उसको चाहिए कि इस आयत को पढ़ना शुरू कर दे, आयत नंबर 60 को। और वो शख्स कि जिसने तौबा कर ली हो लेकिन उस गुनाह की वजह से उसका रिस्क तंग हो गया हो, उस गुनाह की वजह से उसके अंदर बीमारियां पैदा हो गई हों, उस गुनाह की वजह से उसके बच्चे नाफरमान हो गए हों, यानी कि ये हो गया, अब आप जो हो गया उससे कैसे निकलेंगे? तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि सिर्फ उस कुरान की ये वो आयत है कि जो इंसान को उस गुनाहों के दलदल से भी निकाल देती है। यानी कि जिस परेशानी के अंदर वो मुब्तला हो चुका है ना, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से उसके उन गुनाहों को भी माफ़ कर देती है, माफ़ कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। और उस गुनाहों के एवज़ उसके अगर रिस्क तंग हो गया हो, उस गुनाहों के एवज़ अगर उसकी औलाद नाफरमान हो गई या उस गुनाह के एवज़ उससे कुछ भी मामला उसके साथ हो गए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को